हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि चंडीगढ़ में 1 जून को इलेक्शन है और जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होंगे आचार संहिता भी जो है वो हट जाएगी। चंडीगढ़ सीटीयू वर्कशॉप की भी वैकेंसीज़ जो थी वो आउट करी गई थी, लेकिन आचार संहिता के चलते, कोड ऑफ कंडक्ट के चलते इसे वापस विड्रॉ कर लिया गया था। लेकिन अब फिर से जब इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद आचार संहिता हटने के बाद आपको जून मंथ के लास्ट में या जुलाई मंथ के स्टार्टिंग में आपको सीटीयू वर्कशॉप की भी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ सीसीडब्ल्यूडीसी में चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में वैकेंसीज आई थी, इसके भी आपको अपडेट जल्दी मिलेगी। नेक्स्ट मंथ जुलाई के लास्ट में इसका पेपर होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इस वैकेंसी को। साथ ही साथ सीटीयू स्टाफ की भी वैकेंसीज आएंगी, PSSB क्लर्क की भी आपके पास वैकेंसीज चल रही हैं और पंजाब पुलिस की भी चल रही हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम करंट अफेयर्स को देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे, सारी वीडियोस एक साथ आएंगी। पहले भी मैं आपके लिए वीडियोस लाते रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन बीच में मैंने इलेक्शन ड्यूटी की वजह से जो था वो बंद कर दिया था। तो फिर से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। करंट अफेयर्स हो गया, कंप्यूटर्स के क्वेश्चन होंगे, मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो कंप्लीट धीरे 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 करके हम बहुत सारे जो है प्रैक्टिस सेट करेंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे वो एग्जाम रिलेटेड होंगे, ठीक है ना, जो एग्जाम में आने लायक हैं। तो आज नहीं तो कल जो है वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की वैकेंसीज आउट होंगी। जो आउट हो चुकी हैं उनका एग्ज़ाम होगा। सीटीयू वर्कशॉप स्टाफ की वैकेंसीज जो हैं वो आउट होंगी, ठीक है, और जल्दी आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। और ये उन बच्चों के लिए बेनिफिट रहेगा जो अभी तक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, उनके लिए प्रिपरेशन बहुत ईजी हो जाएगा। फंसेंगे इसमें वो बच्चे जो ये सोच रहे थे कि अभी तो आचार संहिता लगी है, कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, या फिर जब एग्ज़ाम की डेट आएगी तब हम पढ़ेंगे। तो अब ज़्यादा दूर नहीं है, 15 दिन की बात है। 15 दिन के बाद कोड ऑफ कंडक्ट हट जाएगा, इलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपके पास जो CCWDC में जो वैकेंसीज थी उसकी अपडेट आ जाएगी, उसकी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी और सीटीयू वर्कशॉप की नई वैकेंसीज आउट हो जाएंगी। तो जो बच्चे ने तैयारी नहीं करी वो फंस चुके हैं इस वक्त, ठीक है ना। जिन्होंने तैयारी करी है वो अपनी तैयारी को और बूस्ट कर दें, क्योंकि यही मौका है चंडीगढ़ जैसे शहर में जॉब करने का। तो फटाफट से शुरू करते हैं और करंट अफेयर्स का जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या रहने वाला है। इसमें बोला गया है, इन द हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 इंडियाज पासपोर्ट स्ट्रेंथ रैंकिंग इज। तो बोला गया है कि 2023 हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की जो पासपोर्ट स्ट्रेंथ है वो कितनी है। तो इंडिया की जो पासपोर्ट स्ट्रेंथ है अकॉर्डिंग टू हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंग वो है आपके पास ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंडिया की जो पासपोर्ट स्ट्रेंथ रैंकिंग है वो 80th है। इसके ऊपर जो टॉप में है, सबसे टॉप में कौन सा वो है देश, वो है सिंगापुर। सिंगापुर सबसे टॉप में है, ठीक है, और ये जो था 227 कंट्रीज के बीच में ये किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, who has been appointed as the first chief executive officer CEO of the Gujarat Maritime Cluster in जनवरी 2023। तो इसमें बोला गया है कि किसे अपॉइंट किया गया है CEO के रूप में ऑफ द किसका, गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर का, इन जनवरी 2023 में। तो किसे अपॉइंट किया गया, ये किया गया हमारे पास माधवेंद्र सिंह को। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। माधवेंद्र सिंह को जो है वो CEO अपॉइंट किया गया है गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर इन जनवरी 2023 में। साथ ही साथ बात करें नरेश लालवानी की, जो नरेश लालवानी है ये नए GM बने हैं, किसके नए GM बने हैं, आपका सेंट्रल रेलवे के। ध्यान रखेंगे, सेंट्रल रेलवे के नए GM बने हैं नरेश लालवानी, ठीक है। और आपके पास जो है सिद्धार्थ सेमंत शर्मा, ये कौन है, सिद्धार्थ सेमंत शर्मा जो है जिनको 24 जनवरी 2023 को 24 जनवरी 2023 को इनको CEO बनाया गया है, किसका, आपका टाटा ट्रस्ट का। टाटा ट्रस्ट का इनको CEO बनाया गया है। सिद्धार्थ सेमंत शर्मा को, नरेश लालवानी GM है सेंट्रल रेलवे के, और आपके पास जो माधवेंद्र सिंह है वो CEO है गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर इन क्लस्टर के। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हु इज़ द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के न्यू CM कौन है। तो मध्य प्रदेश के नए CM कौन है, वो है मोहन यादव। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, मोहन यादव टू बी द न्यू CM ऑफ मध्य प्रदेश। आपके पास जो जगदीश देवेड़ा है, यानी कि ये जो है जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला, ये दोनों जो हैं वो डेप्यूटी CM है। ये कौन बनेंगे, डेप्यूटी CM होंगी, ठीक है। तो न्यू CM कौन है, मोहन यादव हैं और जगदीश
देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला कौन है? आपके पास डेप्यूटी सीएम है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है विच कंट्रीज सिटीजन आर एट द टॉप ऑफ द लिस्ट व्हेन इट्स कम टू सीकिंग सिटीजनशिप इन वेल्दी ओईसीडी नेशंस। तो बोला गया है कि जब धनी ओईसीडी देशों में नागरिकता प्राप्त करने की बात आती है तो किस देश के नागरिक सूची में सबसे ऊपर हैं? विच कंट्री सिटीजन आर एट द टॉप ऑफ द लिस्ट व्हेन इट्स कम टू सीकिंग सिटीजनशिप ऑफ वेल्दी ओईसीडी नेशंस। तो किस देश के हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपके पास इंडिया। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 हैव बीन कन्फर्ड अपॉन हाउ मेनी चिल्ड्रन फॉर देयर एक्सपेंशनल अचीवमेंट इन 6 कैटेगरीज। तो बोला गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 कितने बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए 6 श्रेणियों में प्रदान किया गया। तो ये कितने बच्चों को दिया गया? 11 बच्चों को। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 हैज बीन कन्फर्ड अपॉन 11 चिल्ड्रन फॉर देयर एक्सेप्शनल अचीवमेंट इन 6 कैटेगरीज। और वो 6 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? वो 6 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? एक है आर्ट, कल्चर, ब्रेवरी, इनोवेशन, सोशल सर्विस एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा के गवर्नर किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। इंद्रसेना रेड्डी नल्लू हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर सी बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि FICCI फ्रॉम 1 मार्च 2023। तो कह रहा है कि किसे अपॉइंट किया जाएगा एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 1 मार्च 2023 से। तो किसे अपॉइंट किया जाएगा सेक्रेटरी? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा शैलेश पाठक को। शैलेश पाठक जो होंगे वो 1 मार्च 2023 से या हो चुके हैं, सेक्रेटरी हो चुके हैं किसके? FICCI के। तो ऑप्शन नंबर आपके पास थर्ड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एन इंडियन एयरफोर्स कंटिजेंट comprising 145 एयर वॉरियर्स पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर इन विच कंट्री। तो यहाँ पर बोला गया है कि 145 वायु योद्धाओं वाली एक भारतीय वायुसेना की टुकड़ी जिस देश में अभ्यास कोबरा वॉरियर्स में भाग लेगी। तो कौन से देश में ये भाग लेगी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूके में। कौन से देश में? यूके में। एन इंडियन एयरफोर्स कंटिजेंट कंप्राइजिंग 145 एयर वॉरियर्स पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर इन यूके कंट्री। ऑप्शन नंबर आपके पास बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आपके पास किसकी? फ्रांस की। तो फ्रांस के साथ जो एक्सरसाइज होती है वो कौन कौन सी होती हैं? तो फ्रांस के साथ होती है शक्ति एक्सरसाइज होती है। और कौन सी होती है? गरुड़ होती है। गरुड़ होती है फ्रांस के साथ। और कौन सी होती है? वरुणा होती है। ठीक है ना। यूएस की बात करें तो यूएसए के साथ कौन सी होती है? यूएसए के साथ होती है वज्र प्रहार होती है। और यूएई की बात करें, यूएई की, तो ये आप हमें कमेंट में बताएंगे कि यूएई के साथ जो है वो कौन सी एक्सरसाइज होती है। इसका आप हमें आंसर कमेंट में करके बताएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है इन जनवरी 2023 हेन शुमाकर हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसे बनाया गया है? किस में से किसका CEO बनाया गया है? हेन शुमाकर को जनवरी 2023 में ये बनाया गया है किसका? यूनिलीवर का। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। यूनिलीवर के CEO बने हैं जनवरी 2023 में। कौन? हेन शुमाकर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। उत्तर प्रदेश गुणवत्ता संकल्प वाज लॉन्च्ड एंड विच प्लेस। तो उत्तर प्रदेश गुणवत्ता संकल्प जो है वो लॉन्च किया गया है कौन से स्थान पर? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। ऑप्शन नंबर आपके पास एक आंसर हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश गुणवत्ता संकल्प जो है वो लॉन्च हुआ है लखनऊ से। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है विच प्लेस हैज ऑनर्ड अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस बाय यूनेस्को फॉर द रीस्लाइड अर्बन रिवेंटलाइजेशन प्रोजेक्ट। तो लचीले शहरी पुनरुद्धार परियोजना के लिए यूनेस्को द्वारा किस स्थान को उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हु हैज विच प्लेस, कौन से प्लेस को? द राम बाग गेट एंड रामपार्ट्स पंजाब। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 इंडियाज इकोनॉमी विल ग्रो हाउ मच परसेंट इन 2023-24। तो इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कितने परसेंट रहने वाली है या हो चुकी है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6.5%। कितनी होगी? 6.5% होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास आज की वीडियो के 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो कि आपके चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क, CTU वर्कशॉप स्टाफ, PSSB क्लर्क, पंजाब पुलिस, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे भी इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है ना। तैयारी करिए, जिन्होंने तैयारी अच्छे से करी है वो थोड़ा सा और बूस्ट कर दीजिए क्योंकि जल्दी ही वैकेंसीज आने वाली है। एडमिनिस्ट्रेशन में बम्पर वैकेंसीज आने वाली है, CTU वर्कशॉप की वैकेंसीज आने वाली हैं। जिन्होंने तैयारी स्टार्ट नहीं करी थी वो अभी भी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली इस तरह की इंपॉर्टेंट क्लास में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।